तत्त्वं न जानामि ईदृशोऽसि महेश्वरः यादृशोऽसि महादेव तादृशाय नमो नमः। आज हम सब एक विशेष रूप से मिले हुए हैं। श्रावण मास यानी उत्सवों का मास। श्रावण मास हमारे जीवन में नई चेतना, नया उमंग, नया उत्साह, नई शक्ति प्रदान करता है। और भगवान शिव का सानिध्य जब इंसान को प्राप्त हो जाता है तब इंसान का पैर, इंसान का पद कल्याण की ओर ही चलेगा, क्योंकि शिव ही कल्याण है। इसीलिए आज का मिलना यह एक नई चेतना हम सबको देता है। ज्ञाननिष्ठ ब्राह्मणों के लिए आज का दिन अतिशय पवित्र और प्रेरणा देने वाला, यज्ञोपवीत बदलने का दिन। भक्ति प्रधान भाई और बहनों को रक्षाबंधन का उत्सव है। और कृषि गौरक्ष वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम, ऐसे कर्मवीर व्यापारी बंधुओं का समुद्र पूजन का दिन। यह दिन 3 उत्सवों का संगम लेकर आता है, यानी त्रिवेणी संगम। श्रावणी पूर्णिमा के दिन त्रिवेणी संगम होते हैं। यज्ञोपवीत बदलने का श्रावणी पर्व, भाई और बहन का विशुद्ध प्रेम का दर्शन कराने का दिन यानी रक्षाबंधन। और सागर ही जिनका जीवन है, ऐसे सागर पुत्रों और कर्मवीर व्यापारियों के लिए सागर पूजन का दिन। ऐसे पवित्र दिन में आज हम सब एकत्रित हुए हैं। यज्ञोपवीत यानी तेजस्वी बुद्धि की दीक्षा। मैं कभी भी दीन दुर्बल लाचार बन ही नहीं सकता, क्योंकि भगवान मेरे संग है। उसका सतत स्मरण कराने वाला ब्रह्मसूत्र मेरे शरीर पर मैंने धारण किया है। यज्ञोपवीत तेजस्वी बुद्धि की दीक्षा का दर्शन कराता है। यज्ञोपवीत यानी बुद्धि को प्रज्ञा में परिवर्तित करने वाला रसायन। जनेऊ यानी संध्या की दीक्षा। आज के दिन संस्कार देने वाले पितृओं को हम सब भावपूर्वक स्मरण करते हैं और तपस्वाध्याय निरत ऋषियों का निस्वार्थ भावपूर्वक याद करके कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। श्रावणी के दिन इसलिए तो हम देव, ऋषि, मनुष्य, पितृ तर्पण करते हैं, जिनमें स्मरण है, कृतज्ञता है और तर्पण का भाव है। जीवन ध्येय नक्की करके प्रभु श्रद्धा से दृढ़ होकर सांस्कृतिक अस्मिता को प्रकाशित तेजपुंज करना, यह श्रावणी पर्व का भाव है। श्रावणी पर्व का ये महत्व का अर्थ है। मृत्युंजय महादेव की कृपा दृष्टि से ही हम चिरंजीवी बन सकते हैं, उसका प्रत्यक्ष प्रमाण मार्कंडेय ऋषि है। इसीलिए तो श्रावणी पर्व में हम ऋषि पूजन करते हैं। ऋषि शब्द की उत्पत्ति ऋष से है। उसका अर्थ है देखना, दर्शन शक्ति। इसीलिए वायु पुराण में कहा है कि ऋषति प्राप्नोति सर्वान् मंत्रान् ज्ञानेन पश्यति संसार पारम वा इति ऋषि। संसार की उस पार देखने की जिसके पास क्षमता है वो ऋषि। ऋषि वो जो गतिवाचक, ज्ञानवाचक और उन्नति दर्शक, वो ऋषि। हमारे स्मृतियों ने ऋषि के 7 प्रकार बताए हैं।
सप्त ब्रह्मर्षि देवर्षि महर्षि परमर्षयः कांडर्षि च श्रुतश्री च राजर्षि चक्रमा वशः। श्रावणी का पर्व ऋषि पूजन का पर्व है। श्रावण शुक्ल पूर्णिमा के दिन, श्रावणी के दिन हम तेजस्वी जीवन हमेरा निर्माण हो, हम तेजस्वी जीवन के निर्माता बने, इसके लिए हम ऋषि के सानिध्य में बैठते हैं और नूतन यज्ञोपवीत धारण करते हैं। और श्रावणी के दिन हमारे ऋषियों का जो उद्घोष किया हुआ है, कुर्वन्तो विश्वमार्यम, यह संकल्प हम सिद्ध कर सके, इसके लिए परमात्मा से हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हमें शक्ति प्रदान करो। जो हमारी ऋषि परंपरा है, उनको अगर कोई तोड़ने का प्रयत्न करेगा तो उसको हम कभी नहीं छोड़ेंगे। यह प्रतिज्ञा से हम पुनीत बनते हैं श्रावणी पर्व के दिन। श्रावणी पर्व के दिन हमारी स्मृति में यह बात स्थिर हो जाती है कि हम तेज बंधन से बंधे हुए व्रतनिष्ठ, ज्ञाननिष्ठ, तपोनिष्ठ, ब्रह्म शक्ति से युक्त इंसान है। श्रावणी के दिन हमें ध्येय दर्शन मिलता है। श्रावण शुक्ल पूर्णिमा के दिन व्यापारी भाई, व्यापारी बंधुओं सागर पूजन करते हैं। सागर को हम रत्नाकर भी कहते हैं। सागरे सर्व तीर्थानि, सागर में सब तीर्थ है। सागर में भरती और ओट आती है, उसमें हमें कैसे जीना है उसकी शिक्षा हमें सागर से मिलती है। सागरा अगस्त्य आला, उस दिन अगस्त्य ऋषि को भी याद किया जाता है। सागर पूजन यह व्यापारी बंधुओं के लिए अति महत्व का दिन है। सागर में जो सब तीर्थ है, सागरे सर्व तीर्थानि, ऐसा वाक्य है। तो सागर के पास जो तीर्थ है वो हमें बुद्धि रूपी घाघर में लाना है, हमें ज्ञाननिष्ठ होना है, इसकी प्रेरणा भी हमें मिलती है। भगवान इसीलिए तो क्षीर सागर में शयन करते हैं। श्रावणी पूर्णिमा के दिन सागर पूजन का महत्व है। नारियरी पूनम भी कई लोग कहते हैं। यह देश के लोगों को उत्सव बहुत प्रिय है, वो हम कैसे भूल सकते हैं। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की एक प्रार्थना है, वो मुझे याद आती है। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे, त्वया हिंदू भूमे सुखम वर्धितोहम, महामंगलम पुण्य भूमे, त्वदर्थे पतत्येष कायो, नमस्ते नमस्ते। इस देश में अरुंधति, अनसुया, गार्गी आदि स्त्री शक्ति को औदार्य, वात्सल्य, समर्पण और स्नेह से यह देश की भूमि पुष्ट बनी है। यह मेरी भारत माता है। विश्व में एक ही देश है, वो है मेरी भारत माता, जो मूर्तिमंत मातृशक्ति का प्रतीक है। स्त्री को सम्मान, मान, गौरव देने वाला यह देश है। इसलिए हम रक्षाबंधन का उत्सव मनाते हैं। स्त्री शक्ति की रक्षा करने की जिम्मेवारी हम सबकी है। स्त्री को भोग और उपेक्षा की दृष्टि से कभी भी नहीं देखना चाहिए। हमें ऋषियों ने हमें संस्कार दिए है, समझ दी है, संस्कार दिए है कि स्त्री को उपासना की दृष्टि से देखो। इसीलिए कहा गया है स्मृति में, यत्र नार्यास्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। स्त्री का सम्मान, गौरव होना ही चाहिए।
रक्षाबंधन का उत्सव भाई बहन का स्नेह बंधन का उत्सव है। भाई बहन का स्नेह बंधन की गरिमा का दर्शन कराता है यह उत्सव। अतिशय पवित्र संबंध अगर विश्व में अगर कोई है तो वो है भाई और बहन का संबंध। यह संबंध में वासना या कामना नहीं है, यह संबंध में केवल स्नेह की सुवास है और परस्पर पुनीतता की सुगंध है। रक्षाबंधन का उत्सव यानी दृष्टि परिवर्तन का उत्सव। शील और स्नेह का रक्षण करके जीवन में संयम की महत्ता हम कैसे ला सकते हैं, उसका दर्शन कराने वाला उत्सव यह रक्षाबंधन है। गुजराती में बहुत सुंदर पंक्ति है, त्याग अने श्रद्धाना छेड़ा, भक्ति गांठ बंधाई, निरपेक्ष बांधव बहनीनी साची प्रेम सगाई। अगर विश्व में सबसे श्रेष्ठ पवित्र सुगंधित स्नेहाल अगर कोई संबंध है तो यह है भाई और बहन का। रक्षाबंधन यानी ध्येय रक्षा। इंद्र जब आपत्ति में आ गया तो उसकी रक्षा के लिए इंद्राणी ने इंद्र को रक्षा बांधी। पुराणों में देवासुर संग्राम की कथा में यह बात आती है। और अभिमन्यु संस्कृति संवर्धनार्थे संरक्षणार्थे સ્વદેહનું જ્યારે બલિદાન આપવા માટે નીકળ્યો છે तब कुंता माँ ने अभिमन्यु को रक्षा बांधी थी। आज भी बहन भाई को रक्षा बांधते वक्त अपने मुखारविंद से यह श्लोक गुनगुनाती है। येन बद्धो बलि राजा दानविंद्रो महाबलः तेन त्वामपि बदनामी रक्षे माचल माचल। अतिशय पवित्र भाव से भरा हुआ संबंध अगर कोई होगा तो भाई और बहन का संबंध है। रक्षाबंधन भाई बहन का विशुद्ध प्रेम का अस्खलित बहता हुआ झरना है। भाई बहन परस्पर प्रेम, परस्पर प्रेरक, पोषक और पूरक है। यह संदेश देने वाला उत्सव हमारी भारतीय संस्कृति में ही देखने को मिलता है और वो उत्सव यानी रक्षाबंधन। आज अगर देखा जाए अपनी दृष्टि से तो श्रावणी पूर्णिमा यानी ज्ञान पूजन का दिन, उसका दर्शन हमें श्रावणी में होता है। ब्राह्मण की ताकत, ब्राह्मण की शक्ति, ब्राह्मण का बल ज्ञान है, इसीलिए ज्ञान पूजन का दिन। और श्रावणी पूर्णिमा यानी जब कृषि गौरक्ष वाणिज्यम इससे जिसका संबंध है, ऐसे व्यापारी बंधुओं को हम जब देखते हैं तो उनके लिए यह दिन कर्मयोग का दर्शन कराता है। आज के दिन सागर पुत्र भगवान सागर को ही देव मानते हैं और अपना संरक्षण, अपनी रक्षा की प्रार्थना करते हैं। इसलिए इनके लिए कर्मयोग का दर्शन कराने वाला दिन है। और भाई बहन के लिए और समाज को अगर समृद्ध बनाना है, सशक्त बनाना है, स्वच्छ बनाना है, सुंदर बनाना है, संयमित बनाना है और सुगंधित बनाना है, और भक्ति से ही यह हो सकता है। इसीलिए भाई बहन का रक्षाबंधन का उत्सव मेरी दृष्टि से भक्तिमय और भक्ति की पराकाष्ठा का दर्शन कराने वाला उत्सव। इसलिए श्रावणी पर्व ज्ञान, कर्म और भक्ति का हमें दर्शन कराती है। मेरे जीवन को अगर सुगंधित बनाना है, भगवान शिव
सानिध्य में जाने के लिए यह देव को रुचे, देव को गमे, देव को पसंद आए, देव को आनंद मिले, ऐसा बनाना है तो हमें ज्ञान, कर्म और भक्ति तीनों से ही हम भगवान के दुलारे बन सकते हैं। तो आज के पवित्र दिन में हम भगवान आशुतोष को प्रणाम करते हैं और साथ साथ लक्ष्मी नारायण को भी वंदन करते हैं, क्योंकि आज के दिन ही लक्ष्मी जी भगवान नारायण को बलि राजा के पास से मुक्त कराने के लिए पाताल लोक में गई थी। इसीलिए भगवान लक्ष्मी नारायण को हम प्रणाम करते हैं। साथ ही साथ सभी लोगों को हम बधाई देते हैं कि रक्षाबंधन की और ज्ञान, कर्म और भावयुक्त जीवन बनाकर समाज को ब्रह्म की ओर ले जाने वाले जो ब्राह्मण लोग हैं उनको भी मैं सादर वंदन करता हूँ। और सागर पूजन से जिनको उत्साह, प्रेरणा और शक्ति मिलती है, ऐसे व्यापारी बंधुओं को, मच्छीमार भाइयों को, सागर खेड़ुओं को और सागर पुत्रों को भी मैं वंदन करता हूँ। हम सब साथ में मिलकर हमारे ऋषियों ने दिए हुए जो उत्सव है उसका मूल तत्व ज्ञान को समझकर हम जब उत्सव मनाएंगे तो हमारे जीवन में भी उत्साह, स्फूर्ति और चैतन्य से जीवन तृप्त होगा और हम भी शिवमय बन सकते हैं। ऐसी शुभकामना के साथ परस्परम भावयंतः का आनंद लेकर आज के उत्सव को मैं प्रणाम करता हूँ।